ये सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज का पार्ट 2 है। इससे पहले पार्ट 1 में हमने बेसिक कंसेप्ट सीखा था और इस चैप्टर में किस किस फॉर्मूले का इस्तेमाल किया जाता है वो भी हमने पार्ट 1 में सीखा था। पार्ट 1 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। पार्ट 2 में हम क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे और जैसा कि हमने पहले कहा है कि वीडियो के पार्ट वाइज हम बेसिक से हाई लेवल के सारे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। पार्ट 2 में हमने कुछ बेसिक क्वेश्चन सेलेक्ट किया है, हम बेसिक प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ये पहला प्रश्न है, 85,000 रुपये का 15% वार्षिक दर से 2 वर्ष 4 महीने का साधारण ब्याज क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन को हम फॉर्मूला से बनाएंगे। जिस क्वेश्चन में आपको फॉर्मूला नहीं लगाना है वो भी हम बताते जाएंगे। यहाँ पे प्रिंसिपल है 85,000 रुपया, ये हमने लिख लिया यहाँ पे, और रेट है 15% का। 15% का रेट मतलब पर एनम प्रति वर्ष 15%। 2 वर्ष 4 महीने का टाइम दिया गया है। 2 वर्ष 4 महीने का पार्ट 1 में हमने बताया था कि अगर मंथ और ईयर दोनों एक साथ हो तो हम कैसे उसे कन्वर्ट करेंगे। 2 साल 4 महीना ऊपर और 4 को हम 12 से डिवाइड करेंगे, इसे साल में बदलेंगे। 1 साल में 12 महीना होता है तो हम उसे 12 से डिवाइड करेंगे। ये 3 बार में कट जाएगा तो यहाँ से आएगा 2 सही 1/3, जिसे हम लिख सकते हैं 3 दूनी 6 1 7/3। ये हो जाएगा हमारा टाइम ईयर में। अब हमें निकालना है ब्याज। तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है PTR/100। ये इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है। हम प्रिंसिपल के जगह पे 85,000 लिखेंगे, टाइम के जगह पे 7/3 है तो हम 7 ऊपर लेंगे और 3 बटा के नीचे में लेंगे, और रेट है 15%, 15 हमने यहाँ लिखा, डिवाइड बाई 100 है 100 लिखेंगे, और 7 के नीचे जो ये 3 था ये हम यहाँ पे लिखेंगे। अब हम इसे घटाएंगे, यहाँ से 2 0 2 0 कट जाएगा, ये 5 बार में कट जाएगा, यहाँ से होगा 35 और यहाँ से 850। 85 को अगर आप 35 से गुना करेंगे तो आएगा 2975 और यहाँ 01 हम यहाँ पे लिखेंगे, ये हो जाएगा इंटरेस्ट। अगर हमसे पूछा जाए कि यहाँ पे अमाउंट क्या होगा, मतलब मिश्रधन क्या होगा, तो इसमें हम इसको जोड़ देंगे, जो आएगा वो हमारा अमाउंट हो जाएगा। अगर इसमें हम 85,000 जोड़ देते हैं हमारा आएगा 114,750, 1,14,750 रुपया। ये हो जाएगा हमारा अमाउंट, मतलब कि मिश्र धन। तो इस तरह के बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये जो वीडियो है ये वीडियो सिर्फ बेसिक लेवल के क्वेश्चन के लिए है। अगले पार्ट में हम उससे हाई लेवल के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न। ये दूसरा क्वेश्चन है, 80,000 रुपये का 20% की दर से 1 वर्ष 73 दिन का साधारण ब्याज क्या होगा। 80,000 प्रिंसिपल है और 20% हमारा रेट है। टाइम हमें बदलना पड़ेगा ईयर में, मतलब कि वर्ष में। टाइम है हमारा 1 वर्ष 73 दिन का, एक हम ऐसे लिखेंगे, 73 यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे अगर हम मंथ लेते थे तो नीचे में डिवाइडेड बाई 12 कर रहे थे, यहाँ पे 73 दिन है तो इसे हम बदलेंगे, यहाँ पे करेंगे 365, इसे दिन से डिवाइड करेंगे। इसे हम 365 से डिवाइड करेंगे क्योंकि 73 दिन है और 365 दिन है। दिन को हम दिन से डिवाइड करेंगे, एक साल में 365 दिन होते हैं, इसीलिए हम इसे 365 से डिवाइड करेंगे। इसे अगर हम कटाएंगे 73 से ये 5 बार में कट जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 1 सही 1/5, जिसे अगर हम तोड़ेंगे तो 5 एकम 5 1 6/5 होगा। ये हो जाएगा हमारा 6/5 साल टाइम। प्रिंसिपल हमें पता है और रेट भी हमें पता है, तो हम इसका निकालेंगे इंटरेस्ट PTR/100। 80,000 हमारा प्रिंसिपल है, हम 80,000 लिखेंगे, यहाँ पे 20, यहाँ पे 6, इस 6 के नीचे जो 5 है हम इसके नीचे यहाँ पे लिख देते हैं, और 100 यहाँ पे हो जाएगा। इसे अगर हम कटाएंगे तो ये 2 0 2 0 कट जाएगा, ये 4 बार में कट जाएगा। 4 को अगर 6 से गुना करेंगे 24, 24 को अगर हम 8 से गुना करेंगे तो यहाँ पे आएगा 192 और ये 00 यहाँ पे हम लिख देंगे। ये हो जाएगा हमारा इंटरेस्ट 19200 रुपया। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर वर्ष और दिन में हो तो आप उसे कैसे बनाएंगे, अगर वर्ष और मंथ में हो तो आप उसे कैसे बनाएंगे, ये हमने सीख लिया। अब हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न। इस क्वेश्चन में दिया गया है कि 6,000 रुपये का 3/3% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर कितने वर्षों में मिश्र धन 7,000 रुपया हो जाएगा। ये जो 6,000 रुपया हमारा प्रिंसिपल दिया गया है 6,000 और अमाउंट यहाँ पे मिश्रधन दिया गया है 7,000, अमाउंट है हमारा 7,000
बोला गया है कि 3/1/3% वार्षिक दर से, मतलब कि रेट है हमारा 10/3, 10/3% हमारा रेट है। बोला गया है कि कितने वर्षों में मिश्र धन 7,000 हो जाएगा। तो हमें निकालना है यहाँ पे टाइम। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? 100 इंटू आई बाई आर इंटू पी, ये होता है टाइम का फॉर्मूला। अगर हम इस फॉर्मूले पे पुट करें तो हमें इंटरेस्ट पता होना चाहिए। यहाँ पे इंटरेस्ट कितना है? अमाउंट है 7,000 और प्रिंसिपल है 6,000। हमें पता है अमाउंट में प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों होता है, तो इन दोनों को अगर हम माइनस करेंगे तो हमारा आएगा यहाँ 1,000, 1,000। ये जो है हमारा इंटरेस्ट है। इस फॉर्मूले पे हम उसे बैठा सकते हैं। इंटरेस्ट है 1,000 गुना 100, 100 हम यहाँ लेते हैं। नीचे में रेट है 10/3, 10/3 हम ऐसे लिख देते हैं, गुना प्रिंसिपल है हमारा 6,000, 6,000 हम यहाँ ऐसे लिख देते हैं। अगर इसे कटाएंगे तो ये 2 बार में कटेगा, मतलब कि यहाँ पे 2,000। अब यहाँ पे क्या क्या बचा है? 10 गुना 2,000, ये 3 जीरो 3 जीरो यहाँ से कट जाएगा, 1 जीरो 1 जीरो यहाँ से कट जाएगा, और 5 बार में 10 कट जाएगा। तो यहाँ पे होगा 5 वर्ष, मतलब कि 5 वर्ष में ये जो मूलधन है 6,000, वो 3/1/3% की वार्षिक दर से 7,000 रुपया हो जाएगा। इसका एक छोटा सा कंसेप्ट है, जो अगर आपको आता है तो आप इसे बहुत आसानी से बना सकते हैं। हम वो कंसेप्ट भी समझ लेते हैं एक शॉर्ट ट्रिक के तरह। इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है? ये 3/1/3% जो रेट है, ये 10/3% जो रेट है वो प्रति वर्ष है, पर एनम। हम जानते हैं कि ये जो रेट दिया होता है वो पर एनम है, जिसे हम प्रति वर्ष भी कह सकते हैं। 10/3% पर एनम है, प्रति वर्ष है। तो 6,000 रुपया का एक वर्ष में इंटरेस्ट कितना होगा? हम ऐसा निकाल सकते हैं परसेंटेज के मेथड से। तो 10/3 डिवाइड बाई 100, तो यहाँ पे 1/100 कर लेते हैं, जैसा कि हम परसेंटेज में बनाते हैं। इसे कटाएंगे तो ये 2 जीरो 2 जीरो कट जाएगा, ये 20 बार में कट जाएगा। यहाँ पे बचा 20 और 10, तो यहाँ पे हो गया 200 रुपया। इंटरेस्ट है कितने साल का? ये जो इंटरेस्ट है कितने साल का है? ये प्रत्येक साल का है, पर ईयर इंटरेस्ट है। ये 200 रुपया इंटरेस्ट है प्रति वर्ष का। यहाँ पे हमारा मिश्र धन है, मतलब अमाउंट है 7,000 और प्रिंसिपल है 6,000। तो हमारा इंटरेस्ट कितना बनता है? 1,000। ये अगर 200 रुपया एक वर्ष में इंटरेस्ट मिलता है, तो 1,000 रुपया कितने वर्ष में इंटरेस्ट मिलेगा? ये अगर कटा दे तो 5 बार में ये कट जाएगा, मतलब कि 5 वर्ष में इतना इंटरेस्ट मिलेगा कि 5 वर्ष में ये मिश्र धन 7,000 रुपया हो जाएगा। आप इस तरह से भी इसे बना सकते हैं। अब बनाते हैं एक अगला प्रश्न। इस क्वेश्चन में दिया गया है कि किसी धन का साधारण ब्याज 6/1/4% वार्षिक दर से 3 वर्ष का मिश्र धन 6,650 रुपया हो जाता है, तो वह धन कितना है? यहाँ पे प्रिंसिपल हमें बताना है। यहाँ पे दिया क्या गया है? अमाउंट दिया गया है 66, 50, 6,650 रुपया, और यहाँ पे रेट है हमारा 6/1/4, मतलब कि 25/4%, और टाइम 3 वर्ष का है। प्रिंसिपल हमें निकालना है। प्रिंसिपल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? 100 इंटू आई बाई आर इंटू टी। अगर आई हमें पता हो तो ही हम इस फॉर्मूले पे पुट करके इसे बना सकते हैं। इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है PTR बाई 100। प्रिंसिपल को हम मान लेते हैं कि प्रिंसिपल हमारा x है, तो हम इस फॉर्मूले पे उसे कैसे पुट करेंगे? x गुना टाइम है हमारा 3 वर्ष का, और रेट है 25/4, तो 25 यहाँ पे होगा, 4 नीचे होगा, इंटू 100। इस फॉर्मूले पे हमने पुट किया। इसे अगर हम कटाएंगे तो ये 4 बार में कट जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 3x/16। ये जो है हमारा इंटरेस्ट होगा। प्रिंसिपल को जब हमने x माना है, तो अगर इस इंटरेस्ट में हम प्रिंसिपल को जोड़ दें, मतलब कि इस x को अगर इसमें हम जोड़ दें तो हमारा अमाउंट निकल जाएगा। तो हम x प्लस 3x/16 अगर करें तो यहाँ पे 16x और 3 कितना होगा? 19x/16। ये हो जाएगा हमारा अमाउंट, और अमाउंट हमें पहले से दिया गया है 6,650 रुपया। ये बहुत ही बेसिक मेथड है। अगर आपका कंसेप्ट बहुत अच्छा है तो आप आसानी से कंसेप्ट के जरिए किसी भी क्वेश्चन को 10 से 15 सेकंड में आसानी से बना सकते हैं। हमारा अमाउंट है 6,650 रुपया, और हमने यहाँ पे अमाउंट निकाला 19x/16। ये जो है इसके बराबर होगा, तो यहाँ पे हम 19x/16 लिखते हैं, इक्वल टू
6650 भी लिख देते हैं जो इसके बराबर है। x इक्वल टू कितना होगा 6650 गुना 16/19। इसे हम कटाएंगे, ये 350 बार में कट जाएगा। अगर हम इसे गुना करेंगे 16 को अगर हम इससे गुना करेंगे तो यहाँ पे आएगा हमारा 5600। प्रिंसिपल हमने किसको माना था, x को माना था। ये वैल्यू किसका है, x का वैल्यू है, तो हमारा प्रिंसिपल हो जाएगा 5600। तो ऐसे क्वेश्चन को आप इस मेथड से बहुत आसानी से बना सकते हैं।